यीशु ने क्यों कहा कि वह मंदिर से भी महान है? एक बार यीशु ने यहूदियों से कहा कि इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा कर दूंगा। और एक बार उसने कहा कि इस मंदिर से भी महान तुम्हारे सामने खड़ा है। पहली बार जब यीशु ने मंदिर के बारे में कहा तो यहूदियों ने सोचा कि वह उस पत्थरों से बना हुआ मंदिर जिसे बनाने के लिए 46 वर्ष लगे थे। दरअसल में यीशु अपने शारीरिक मंदिर की बात कर रहा था। परंतु जब यीशु ने कहा कि इस मंदिर से भी महान तुम्हारे सामने है, तो इसको समझने के लिए हमें इसके संदर्भ को देखना होगा। आइए पढ़ते हैं मत्ती 12 उसकी पहली आयत से। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था? या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। यीशु के समय में फरीसी लोग एक यहूदी धार्मिक संगठन के लोग थे। वे विश्वास करते थे कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उन्हें कुछ रीति रिवाजों का पालन करना होगा जो उनके धार्मिक नियमों के अनुसार था। तो वह उस मूसा की सैकड़ों व्यवस्था की बातें ही नहीं बल्कि हजारों नियम जो उन व्यवस्था की बातों को स्पष्ट करते हैं उनका अनुसरण करना चाहते थे। यीशु का तर्क था कि सब्बत मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य सब्बत के लिए बनाया गया था। सब्बत एक आराम करने का दिन था जो इस बात को याद दिलाता था कि आखिर में आराम मसीहा में ही मिलेगा जो उस पर विश्वास करेगा। इस दिन पर विश्वास करने का मतलब यह था कि जो मसीहा पर विश्वास करेगा वह अपने कामों को करने से आराम पाएगा, क्योंकि यीशु ने वह काम क्रूस के ऊपर पूरा किया। इब्रानियों के 4 अध्याय में हम क्या देखते हैं? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा
उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आइए एक और आयत पढ़ते हैं। इब्रानियों का 2 अध्याय 3 से। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि सब्बत उस आराम को दर्शाता है जो मसीहा के उन लोगों को मिलने वाला था जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे। जो लोग उस आराम में दाखिल होंगे वह अपने काम करना बंद कर देंगे। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के धार्मिक कार्य जो कभी हमारा उद्धार नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह का वो कार्य जो क्रूस पर उसने पूरा किया वही हमारा उद्धार कर सकता है। उस आराम में दाखिल करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना होगा, और वो विश्वास है यीशु मसीह के अंदर। यीशु ने इस बात का भी दावा किया कि वह सब्बत का भी प्रभु है। दूसरे शब्दों में, वह सब्बत के नियम को बनाने वाला है, और सब्बत के नियम से वो पहले वो था। सब्बत यीशु का नियम था और मनुष्य के लिए बनाया गया था, परंतु इसका उल्टा नहीं था। सिर्फ यीशु के पास ही ये अधिकार था कि सब्बत के नियम को ठीक करे। दूसरे शब्दों में, यीशु ही सब्बत का सही मतलब बता सकता था। जैसे किसी किताब का लेखक ही उस किताब में लिखी हुई बातों का सही मतलब बता सकता है। यूं कहें, घर से ज्यादा घर का मालिक होता है। होशे नबी की किताब में यीशु ने होशे 6:6 से यूं कहा, 6 अध्याय और 6 आयत, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। फरीसी लोगों का ध्यान सिर्फ रीति रिवाजों पर था, ना कि परमेश्वर के साथ संबंध के साथ था। इसका नतीजा यह था कि वो अपने होंठों से प्रभु की सेवा करते थे, ना कि अपने हृदय से। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारा ध्यान सिर्फ उसके रिश्ते के साथ हो, ना कि रीति रिवाजों पर। मसीह के विश्वासी होने के नाते हमें यह याद रखना चाहिए कि सब्बत का दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में आराम का दिन है। यीशु मसीह हमारा सब्बत और आराम है। हमने अपने कर्मों से विश्राम पाया है और अब अपने मसीह में पूरा विश्वास करते हैं जो उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए पूरा किया। और यीशु सब्बत का भी प्रभु है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।